हाय गाइस, आज करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड उसमें लोग पैसा नहीं दे रहे, यानी कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था आखिरी बारी, और अभी राइट नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, कि ए कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 on application, 2.5 on allotment, 2.5 on first call and 2 on the final call। ओके है, नो इश्यूज इसमें। ठीक है ब्रदर, अब पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो ओवर सब्सक्राइब किया इसको। एंड हाउ मच ओवर सब्सक्राइब? इट इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 52,000 शेयर। टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन अपने पास आई है? 1,52,000 शेयर्स। हमारे पास कितने शेयर्स हैं भाई 1,52,000 के बदले देने के लिए? 1 लाख। हिसाब बना लेंगे कैसे कैसे देना। शेयर्स को अलॉट किया गया है ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 150,000। अब इसमें से 1,50,000 को आपने 1 लाख दे दिए, तो बाकी 2,000 का क्या किया होगा? रिजेक्ट कर दिए होंगे। लिखने की तो जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखने की तो जरूरत नहीं, हमको पता है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट ये 2,000 रुपये 2,000 शेयर्स को 0 शेयर दिए होंगे और रिजेक्ट कर दिया होगा। ऑल शेयर्स पेड दी अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग 1 शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। एक आदमी है, इसको 200 शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको अलॉट 200 हुए हैं, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? निकाल लेते हैं फटाफट। भाई देखो, इनका रेशियो क्या है? 3:2। भाई 1.5 लाख और 1 लाख का रेशियो क्या है? 3:2। तो 2 से करो डिवाइड और 3 से करो मल्टीप्लाई, तो 300 और 200। ठीक है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। ठीक है, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और इसके बाद फर्स्ट कॉल करी जाती है। द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। फाइनल कॉल नहीं मंगाई गई, ₹8 पेड अप ही है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले एंट्री वही, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो पैसा आया कितने शेयर्स पे होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में? यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा ब्रदर? 1,52,000 शेयर्स पे इनटू में ₹3 एप्लीकेशन का, ठीक है जी, इतना ही पैसा एप्लीकेशन में आया है। सारा तो हमारा है नहीं, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा और कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन एप्लीकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन 1,52,000 इंटू पे 3, यानी कि 4,56,000 रुपीज़ आ चुके हैं। टू शेयर, सबसे पहले लिखो कैपिटल, यानी जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो उसका एप्लीकेशन का अमाउंट 1 लाख शेयर्स पे इनटू में ₹3, 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा ब्रदर? देखो, इसको अभी ना साइड में रखते हैं इसको। आप एक काम करो, पहले तो जो चीज़ें आपको बिल्कुल श्योरली पता है उनको कर लो। जैसे बैंक का अमाउंट, टू बैंक 2,000 शेयर्स रिजेक्ट करें ना, तो इनका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब देखो जरा, एक सेकंड रुको, आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? 50,000। यहाँ कर लेता हूँ छोटा सा, 50,000 शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा है? 1.5 लाख। आपको अलॉटमेंट में चाहिए कितना?
₹2.5 की अलॉटमेंट है और 1 लाख शेयर्स पे 2.5 लाख चाहिए, तो कम ही है तो ओके है। मेरे को ये लगा, आपको भी लगना चाहिए था कि कहीं कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं था, ठीक है ना। तो एक बार ही चेक कर लिया हमने कि 2.5 लाख मैक्सिमम चाहिए, उसमें से 1.5 लाख आ रखे हैं, ठीक है, 1 लाख अभी भी आने हैं। तो ये सारा का सारा अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस शेयर्स के पैसे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कितने एक्सेस शेयर्स हैं? 50,000, और उन पे इंटू में 3, 1.5 लाख रुपए हमारे पास आ रखा है। तो पैसे का हिसाब तो हो गया। इसके बाद आती है हमारी, ठीक है जी, तो इसके बाद एकदम फ्रीज हो गया। हाँ ब्रदर, पता नहीं, नहीं हो रहा, चलो बनने दो, ठीक है जी। इसके बाद देखो 2 एंट्री क्लियर है भाई। अब तीसरी एंट्री यहाँ से हटा दूँ, 300 200 याद रखोगे हैं। अब देखो भाई, जो हमारी थर्ड एंट्री है, अब थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी भाई हमारी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हमने दिए कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, तो पैसा भी उतने पे ही मंगाएंगे, 2,50,000 शेयर ओ अमाउंट, ठीक है भाई। इसके बाद 4th नंबर पे एंट्री आ जाएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो जरा, हमारे पास 2.5 लाख रुपए आने थे। कितने आने थे ब्रदर? 2.5 लाख रुपए आने थे, क्लियर है बात? 1.5 लाख रुपए पहले से आ रखे हैं, तो कितने आने अब यहां पे? लेकिन तुम एक बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो? इसने अलॉटमेंट मनी दी नहीं है। क्वेश्चन तो यही होगा ना भाई, 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, तो 200 शेयर्स पे उसने देने कितने थे? ₹2.5 के हिसाब से उसने देने थे बेटा मतलब टोटल 500 रुपये आ जाएंगे। उसने देने थे 500 रुपये, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ पहले से आ रखा होगा, देख लेते हैं। इसके 100 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, क्योंकि इसने 300 के लिए अप्लाई किया था, हमने 200 निकाले थे, अभी निकाला था शुरुआत में, तो 100 शेयर्स एक्स्ट्रा थे। उस पर एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपये वो इसने दिया था, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, तो यानी इसके 300 रुपये पहले से आ रखे हैं। तो इसके पेंडिंग कितने बचे? 200। तो इसने नहीं दिए तो कितने नहीं दिए? 200। तो हमारे को रिसीव हुए तो कितने हुए? 99,800। किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखो 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल। एक सेकेंड, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर कर लिया गया, ठीक है ना। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट कॉल बनाई गई है। तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दो। कितने से डेबिट करते हैं? जितने से क्रेडिट किया था। तो भाई सबसे पहले यहाँ क्रेडिट किया 3 से और यहाँ किया 2.5 से, तो शेयर कैपिटल 5.5 से हो जाएगी डेबिट, इनटू में जितने शेयर्स उस आदमी के हैं 200, जितने अलॉट किए हैं, अप्लाई नहीं अलॉट, ठीक है ना। तो 1100 आ गया। अब जो पैसा इसका आ रखा है वो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा, और जो इसका नहीं आ रखा उसका नाम लिख दो, जैसे अलॉटमेंट नहीं आ रखी, तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा ब्रदर?
200 रुपये नहीं आए, तो बाकी 900 आए होंगे। और ये निकाल भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, स्टार्टिंग में जो पैसा दिया था वही दिया, तो स्टार्टिंग में इसने अप्लाई किया था 300 शेयर्स के लिए और इसने एप्लीकेशन मनी दी थी, तो ये 900 रुपये आए थे। ठीक है भाई, इसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई जाती है। 6th शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है भाई? 2 रुपये की नहीं, 2.5 रुपये की। ठीक है, मंगाओगे कितने शेयर्स पे? 99,800, क्योंकि 200 तो फॉरफिट कर लिए ना भाई, 200 तो फॉरफिट कर लिए। अब मंगाओगे तो कितने में मंगाओगे? 99,800 पे 2.5 रुपये। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ब्रदर? 2,49,500। ठीक है भाई, 2,49,500। इतनी तेज कर सकते हो कैलकुलेशन तुम? हैं, सिखाऊं कैसे करिए? कुछ ज़्यादा बेटा दिमाग नहीं लगाना। 200 शेयर कम हुए ना, 200 इंटू 2.5 500, और 1 लाख इंटू 2.5 2.5 लाख था, तो 2.5 लाख में से 500 ही तो कम हुए। 2,49,000 का भी इनको मल्टीप्लाई करने लगे। इसे लॉजिक इस्तेमाल कर लिया करो। ठीक है जी। 7 नंबर पे बैंक अकाउंट। अब तो पूरे पैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसने नहीं देने थे तो उसने तो दिए, उसका तो हम फॉरफिट कर ही लिए। कितना आ जाएगा बेटा? 2,49,500 पूरा पैसा आ जाएगा भाई। ठीक है गाइस, अब देखो भाई, अब आखिर में क्या कह रहा है भैया, इनको री इशू कर दिया 9 पर शेयर पे और 8 पेड अप, यानी शेयर तो 8 रुपये का, आपने 9 रुपये में री इशू कर दिया, तो 1 रुपये का फायदे में री इशू कर दिया। तो एंट्री क्या आ जाएगी ब्रदर? बैंक टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 9 रुपये। 200 शेयर्स थे, 9 रुपये में री इशू कर रहे हो, पर शेयर कैपिटल खुददार होती है, उतने ही अमाउंट से आएगी जितना आना चाहिए। 200 इंटू 8 1600। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 1 रुपये फालतू मिल रहा है, 8 रुपये का शेयर है इस वक्त, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो मंगाई नहीं ना। पेड अप मतलब होता है कितने का शेयर है। फुली पेड अप होता तो 10 रुपये का शेयर होता, तब 1 रुपये का डिस्काउंट होता, क्योंकि शेयर 9 में इशू कर रहे हो। अभी 8 का है, 8 की जगह 9 में इशू कर रहे हो, तो 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 200 यहाँ आ गया। ठीक है भाई, अब फॉर फ्यूचर का अमाउंट यूज तो हुआ नहीं, 900 रुपये नहीं हुआ ना, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 900 को यूज तो हुआ नहीं। क्लियर है गाइस? कोई डाउट इसमें नहीं है? कूल।